कर दिया रे? एक बदमाश को दुनिया से मिटा दिया। चल नक्शा दे दे। हजूर, आइए डाको कुंदन सिंह जख्मी हो गया है। नक्शा लेना चाहता है तो पकड़ नक्शे को, मैं तेरे हवाले करता हूं। ये ले नक्शा। मर गया साला डाको कुंदन सिंह। हवलदार साहब, कुंदन का नामो निशान आज से इस दुनिया से मिट गया है। खत्म। नक्शा भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है। नक्शा मिल गया साहब, बड़े हिफाजत से नक्शा धरे रहन साहब। लेकिन इस कुंदन सिंह के साथी को अगर मालूम हो गया कि हमारा सरदार मारा गया है, तो वो लोग हम लोगों पर हमला कर देंगे। इसलिए उनके आने से पहले ये बीहड़ छोड़कर हम राज दरबार चलते हैं, क्योंकि मैंने महाराज से वादा किया है कि जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया, वो नक्शा लाकर हम आपके समक्ष पेश कर देंगे। तो आइए साहब, चलिए हवलदार, इसी वक्त हम राज दरबार की तरफ राज चलते हैं। दरबार वाह नौजवान बच्ची, बहुत वीरता का काम किया है, क्योंकि आज कुंदन सिंह को मार करके नक्शा प्राप्त कर लिया है। नौजवान बच्चे, लेकिन वो नक्शा हमारा है जो कुंदन सिंह मुझसे लेकर भाग रहा था, और नक्शा तुम लोगों ने छीन लिया है कुंदन को मारकर। बच्चे, परंतु वो नक्शा मुझे दे दो। वो उस नक्शे की जरूरत हमें है, क्योंकि किसी और की अमानत है, वो मुझे दे दो बच्चे, लाओ। वाह, बड़े प्यार से मांग रहे हो हवलदार, इतने प्यार से मांग रहे हैं कि जैसे एक बाप अपने बेटे से कोई चीज मांग रहा हो। कौन हो जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ढाकू बागी सूर्या है। सूर्या, जिस तरह यहां पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहां से वापस चले जाओ, नहीं जिस तरह मैंने कुंदन सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया है, उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। मारने की धमकी दे रहे हो, लेकिन नक्शा मुझे देख दो, और ये मारने की धमकी किसी और को देना, सूर्या को नहीं। अगर चाहूं तो मैं भी गोली चला सकता हूं, लेकिन आई हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि तुमने महानता का काम किया है। अगर फैसला लेकिन मेरा एक होगा। बोलो, क्या फैसला है? जिस तरह तुमने कुंदन सिंह को मारा है, उसी तरह अगर तुम उसको मार डालो, अगर मुझे मार डालो, तब तो ये नक्शा तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन मेरे जीते जी ये नक्शा तुम नहीं ले जा सकते। मतलब कि तुम्हें भी भुजाओ की ताकत दिखाना होगा। सूर्या, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। जो कोई विजय प्राप्त करेगा वही नक्शे का हकदार होगा। हाँ, हाँ सूर्या, फैसला हमारे तुम्हारे बीच होगा। नहीं सूर्या, रुक जा, कलाई नहीं में रोना, हाथ नहीं तोड़ना चाहिए। अरे मैं भला क्यों कलाई तोड़ूंगा, क्योंकि मैं अब इस बच्चे को पहचान चुका हूँ, ये कोई और नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, मेरा रक्त जिगर, मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। सोचो लड़े झगड़े से नक्शा नहीं मिला, लाओ बेटवा बना ले, नक्शा मिल जाए। साहब, इसी नक्शे के लिए बेटा बना। सूर्या, तुम एक चोर बदमाश हो, एक डाकू हो। मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूं?
क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? है, सबूत है। क्या सबूत है? तुम्हारे हाथ पर कमल का फूल बना है और के नीचे इंग्लिश का यन और यस लिखा है। यन यस का मतलब निर्भय सिंह। निर्भय सिंह तुम्हारे हाथ पर लिखा हुआ है। और नौजवान बच्चे, निर्भय सिंह कोई और नहीं है बल्कि आज का डाकू बागी सूर्या, 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह। मैं हूं, मैं ही निर्भय सिंह और मैं ही बागी डाकू सूर्या। इसलिए तुम मेरे बेटे हो, मेरे। हवलदार, यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। और ये यन से होता है निर्भय और यश से होता है सिंह। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा। अनजाने में मैंने आपको न जाने कितने अशब्द बोल दिए, यहाँ तक कि आपके ऊपर हाथ भी उठा दिए। मुझे माफ कर दीजिए बेटा, बेटा, मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है या कि नहीं किया है। नहीं बेटा, नहीं, मैंने महाराज विक्रम सिंह को नहीं मारा। मारने वाला तो मौज कर रहा है, महाराज बन गया है। और ना मारने वाला 20 साल जेल में बंद था और आज डाकू बन गया है। महाराज का कातिल मैं नहीं, महाराज का कातिल दुर्गा सिंह है। दुर्गा सिंह है जो महाराज को मारकर इल्जाम हम पे लगा दिया, अब बंद करवा दिया जेल में, और वहां से मैं बच गया, आज डाकू बन गया। मतलब कि जो गुनहगार है वो आज मौज कर रहा है और आप बेगुनाह होकर भी 20 साल की जेल की सजा काटे और आज भी आप बिहड़ की खाक छान रहे हैं। पिताजी, मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे आज ही और इसी वक्त इस दुनिया से मिटा दूंगा। मारो साले को। नहीं बेटा नहीं, जल्दबाजी में लिए फैसले गलत हो सकते हैं। दुश्मन को ताकत से नहीं, अब दिमाग से मारना पड़ेगा, दिमाग से। क्योंकि इस समय एक राजा बन गया है, वो राजमहल में सिपाही तैनात हैं। हम लोग इस तरह गुस्से में चलेंगे ना तो खुद मार दिए जाएंगे और या तो गिरफ्तार करवा लिए जाएंगे उस गद्दार के साथ। आज हम भी एक चाल चलते हैं। चाल? हाँ, एक चाल चलेंगे आज। कैसी चाल? चाल वो है कि तुम मेरे हाथों को बांधो, बंधवा लो मुझे और बंधवा कर घसीटते हुए ले चलो दुर्गा सिंह के समक्ष। और जब दुर्गा सिंह देखेगा तो यही सोचेगा कि रूप सिंह ये बागी डाकू सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है, बेफिक्र हो जाएगा। और जैसे मुझको उसके करीब में तुम ले जाओगे, उसको अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर हराम ज्यादा से ऐसा बदला चुकाऊंगा, ऐसा बदला चुकाऊंगा कि खून के आंसू रोएगा। वाह पिताजी वाह, आप एक बहादुर होकर कायर और बुजदिली की तरह बात कर रहे हैं। अरे आप एक क्रांतिवीर हैं और मैं क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हम कायर और बुजदिली की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे, उस हरामखोर का नामो निशान मिटा देंगे। बेटा हो तुम एक क्रांतिवीर के बेटे, बहादुर के बेटे हो तुम। तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसीलिए उबाल मार रहा है। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए जितना मैं कहता हूं उतना मान लो, उसी में हमारी भलाई है।
ठीक है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और बेटे का ये फर्ज होता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। शाबाश बेटा। हम आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। हवलदार, बांध लीजिए पिताजी को और ले चलते हैं राज दरबार, और मौका मिलते ही उस हरामखोर का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। और ले चलते हैं इन्हें साथ। ऑफिसर, कहाँ लेकर जा रहा है? फांसी की सजा देने के लिए। अरे हम मर गए फांसी के तख्ते पे चढ़ाने वाले। कौन हो तुम हमारी राह रोकने वाले? फूल सिंह नाम है मेरा। ए फूल सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं इसी जगह पर तुम बेमौत मारे जाओगे। मौत की धमकी देता है? मौत की धमकी? रुक जा, अरे बेटा तू रुक जा, अरे बेटा, और तू फूल सिंह भूल करके भी गोली चलाना नहीं। माँ के दोनों बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं, शायद। बेटा रूप सिंह, बेटा फूल सिंह, अरे तुम दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे हो। एक भाई का हत्यारा बनने जा रहा है। अरे बच्चों, तुम दोनों कोई पराये नहीं हो। अरे तुम दोनों तो सगे भाई हो, एक माँ के बेटे हो, एक बाप के बेटे हो, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था। याद आया तारापुर के मेले में क्या सोचा था कि जरूरत वक्त पड़ने पर काम आ सकते हैं, लेकिन आज देखो वो सोचा हुआ काम, वो सोची हुई बात आज पूरा हो रही है 20 साल के बाद। इधर आओ बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल बना है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश का यन और यस, मतलब निर्भय सिंह, है ना? मेरा नाम लिखा हुआ है। और फूल सिंह के हाथ पर भी देख लो, ये रहा कमल का फूल और ये रहा इंग्लिश का यन और यस, निर्भय सिंह। तुम दोनों के हाथ में तारापुर के मेले में बनवाया। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या मांगते हैं? या भगवान, आज हमारा परिवार मिल रहा है तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। हाँ भैया, आप यही जानना चाहते हैं कि पिताजी को बांधकर हम कहाँ ले जा रहे थे? भैया, आज जिसने हमारे परिवार को बिखेरा है, भाई भाई को जुदा किया है, दोनों भाई को एक बाप से एक माँ से जुदा किया गया,
हम अपने दुश्मन के पास ले जाने रहे थे, उसे मिटाने के लिए। कौन है वो? मेरे भाई, अपने परिवार को बिखेरने वाला और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का कल का मंत्री और आज का महाराज दुर्गा सिंह बन बैठा है। हाँ मेरे भाई, हम लोगों को बिखेरने वाला मंत्री दुर्गा सिंह है और उसी को मिटाने के लिए पिताजी को साथ लेकर जा रहे थे। तो चल भैया, आज उस राम जादे का आखिरी दिन होगा। चल मेरे भाई।